अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेहत के हवाले से एक छोटी सी गुजारिश। आपने देखा होगा कि हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पे जब दर्द हो, दर्दों के लिए आम तौर पे पैनाडॉल इस्तेमाल करती हैं। दो गोलियां पैनाडॉल की इस्तेमाल करती हैं, कभी पैनाडॉल एक्स्ट्रा की इस्तेमाल करती हैं। साथ ही मशहूरी आती है मेरा इंतहा पैनाडॉल एक्स्ट्रा। डॉक्टरों ने उनको खुद भी बता दिया है कि आप ये इस्तेमाल करें, और मशहूरियों के ज़रिए भी उनको ये तरगीब दी जाती है कि जब भी दर्द हो पैनाडॉल इस्तेमाल करें। मैं इस वीडियो की तफसील बहुत लंबी है, मैं करना नहीं चाहता। आप मेरी बातों को समझें, बस अमल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। पैनाडॉल पैरासीटामोल है। आप पढ़ लें, देख लें, उसके पत्ते के नीचे पैनाडॉल के नीचे पैरासीटामोल लिखा हुआ है। ये वही पैरासीटामोल है, वो शेर के निशान वाली आती है डिस्प्रोल के नाम से। तो पैनाडॉल के नीचे जब पैरासीटामोल लिखा हो, या इसी तरह किसी और नाम से दवाई आती हो, उसके नीचे पैरासीटामोल लिखा हो, तो वो पैरासीटामोल ही फार्मूला होता है। ऊपर उस दवाई के ऊपर जो नाम लिखा होता है, वो उस नाम कमर्शियल नेम होता है जिस नाम से वो पैनाडॉल अपनी बेच रही होती है। अब हर कंपनी पैनाडॉल बना रही है, पैरासीटामोल बना रही है, क्योंकि बुखार की बेसिक दवा है। तो सब कंपनियां बना रही हैं, लेकिन उन्होंने पैनाडॉल की तरह डेमाडॉल, टामाडॉल अपना एक नाम रखा हुआ है। जो उनका नाम चलता है वहाँ वही गोली लोग मांगते हैं। तो पैनाडॉल जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, उनकी जिस्म में दर्दें हमेशा बढ़ती जाती हैं, और रेगुलर उनको पैनाडॉल इस्तेमाल करनी पड़ती है, और वक्ती तौर पे उससे उनको आराम भी आता है। लेकिन अगली बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ऐसी ख़वातीन का ब्लड प्रेशर लो रहने लगता है, उनके जिस्म में अंदर वीकनेस बढ़ती जाती है, और बीपी जो है वो 70, 65 और ऊपर वाला 90, 95 तक भी आ जाता है, और इससे भी नीचे चला जाता है। और कुछ ही अरसे के अंदर 35 की एज में, 40 की एज में ही ये ख़वातीन जो है ये कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं, और हर वक्त इनकी थकन थकन ही रहती है। कभी इनकी थकन उतरती नहीं है, सो के भी नहीं उतरती, इसी थकन में उठती हैं, फिर सारा दिन काम करती हैं, और वीक होती है। जब दर्द होती है तो पैरासीटामोल इस्तेमाल करती हैं, पैनाडॉल के नाम से, जिस भी नाम से। तो इनको एक वक्ती रिलीफ मिलता है, फौरी आराम आता है, लेकिन इनकी तकलीफ़ आगे और ही बढ़ती जाती है, जो कम नहीं होती, और साथ में दूसरे असरात प्लस होते जाते हैं, वीकनेस जिसमें बढ़ती है। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, आपने सुननी कोई नहीं है। साफ बात है, इसमें पूरी स्टडी है, मेरी रिसर्च है। हमारे घर में ये हो चुका है, मेरे अपने घर में मेरी मिसेज का सही मसला था। तो हमें समझ नहीं आती थी कि इतनी अच्छी खाना पीना खा के भी ये बीपी क्यों डाउन है। अब क्या खाएं, खिलाएं इसको, है नहीं। हर चीज़ खाने को मिलती है अल्लाह के फजल से। कोई ऐसी फूड डेफिशिएंसी कम से कम हमारे घर में नहीं थी। अगर बहुत अच्छे खाने नहीं बनते तो फूड डेफिशिएंसी नहीं थी। 55, 60 और 90 उसका बीपी रहता था। शादी से पहले से कई पैनाडॉल पे लगी हुई थी। शादी के दूसरे, तीसरे, चौथे साल की बात है, मैं बड़ा परेशान होता था। सोचते सोचते मैंने कहा, यार बात ये है कि ये पैरासीटामोल यूज़ करती है। पैनाडॉल तो पैरासीटामोल है, बुखार की दवा है, बुखार इसको होता नहीं है। इसकी हरारत कौन सी हरारत है फिर ये इसको कम करती है? ये तो फिर उसकी असल हरारत जो 94.8 या 98.4 जो असल टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर बुखार होता है, ये तो उसको ही तंग करती होगी। ये वीकनेस ला रही है मुझे लगता है इसके अंदर। तो मैंने सिंपली ये किया कि उसकी पैनाडॉल बंद करके मैंने 5 स्टोन लगा दी। जो पेन किलर मैं यूज़ किया करता था, जो जेन्युइन पेन किलर है और दर्द के लिए दवाई बनी है, वही मैंने उसको देनी शुरू कर दी। वो बुखार की दवा नहीं है, सिर्फ दर्द की दवा। इस तब्दीली से उसका बीपी लो होना बंद हो गया। उसके जिस्म में जो दर्द जाती नहीं थी, पर वक्ती आराम आता था, वो आराम भी आने लगा। कुछ अरसे के बाद उसकी दर्दें कम होते होते, क्योंकि शी वाज यंग पर्सन, जवान औरत थी, कोई वो तो ऐसे बूढ़ी तो नहीं थी उस वक्त, अभी एक बेटी थी हमारी। तो वो उसको आराम आने लग गया, उसका बीपी ठीक हो गया। उसके जो चेहरा पीला पीला रहता था, ड्रिप लगती थी, वो लगनी बंद हो गई, और वो जो सुस्त थी वो सुस्ती ख़त्म हो गई। तो उससे हमें फिर समझ आई, और फिर हम लोगों को भी बताना शुरू किया। और अभी तो मेरा ये पैशन है कि जहाँ मुझे मौका मिले मैं पैनाडॉल के खाने वालों की नफ़ी करता हूँ, उनके बताने वालों को दुश्मन समझता हूँ माशरे का। चाहे वो कोई भी पैनाडॉल का मशरा आपको एज ए पेन किलर है, बुखार की दवा है, आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन एज ए पेन किलर वो क्यों आपको दे रहा है, जो कोई पेन किलर है नहीं है। पेन किलर का इफेक्ट उसका एक वक्ती इफेक्ट है। जैसे चाय पीने से आपकी वक्ती तौर पे नींद चली जाती है, बाज़ की तो फिर भी नहीं जाती, और आ जाती है। नींद इसलिए चली जाती है कि जिस्म को गर्म करती है ना, तो थकन उतर जाती है। जब थकन उतरती है तो आप समझते हैं कि मुझे नींद नहीं है, मेरी थकन को दूर करती है उसकी गर्माइश, उससे चली जाती है वक्ती नींद। आप थोड़ी देर के सुस्त हो जाते हैं। और चाय का जो आफ्टर इफेक्ट है, मैं आपको बता दूँ, आज हैरान हो गए, चाय का आफ्टर इफेक्ट भी वही है तकरीबन जो पैरासीटामोल का है। बाद में ये वीकनेस पैदा करती है,
آپ کی شوگر لیول کو ڈاؤن کرتی ہے، جسم میں کمزوری لاتی ہے، اور فوری اثر اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ چستی پیدا کرتی ہے۔ ایسے ہی وہ درد کو دور کرتی ہے، فوری اثر میں آرام دیتی ہے، بعد میں وہ آپ کا شوگر لیول ڈاؤن کرتی ہے، آپ کا حرارت کا لیول ڈاؤن کرتی ہے، آپ میں ویکنس لاتی ہے، آپ کی کمزوری لاتی ہے، اور آپ ادھر فوڈ کو کل کرتی ہے، اس کو گلوکوز کو، اس وجہ سے ویکنس بڑھتی چلی جاتی ہے، اور حرارت کو تو کم کرتی ہی ہے، اور چاہے گلوکوز کو کم کرتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پیراسیٹامول چھوڑ دیں، بخار کے علاوہ اس کو کبھی استعمال نہ کریں، اور جس نے آپ کو مشورہ دیا ہے پہلے پیراسیٹامول کھائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، پھر اسے بتائیں کہ آپ نے ہمیں کتنا غلط مشورہ دیا تھا۔ تو پیناڈال آپ کو بیمار کرنے کے لیے، معاشرے میں مریضوں کو بڑھانے کے لیے، اور ڈرپ میں زیادہ لگوانے کے لیے، اور پیشنٹ آتا رہے کلینک میں، اس کی ایک بہت اعلیٰ کوشش ہے ڈاکٹروں نے کی ہوئی۔ جان بوجھ کے میں نہیں کہتا کی ہے، انہوں نے بڑے غلط فہمی میں کی ہے، کیا کیا اللہ جانتا ہے، اس کو میں کسی کی ججمنٹل نہیں ہونا چاہتا، لیکن کر یہ یہی رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو یہ ہیلتھ ٹپس کے لیے میری ایک ویڈیو تھی جو ہیلتھ میٹرز کے پلے لسٹ میں آپ کو ملے گی، اور آپ اس سے استفادہ کریں، اور لوگوں کو اس کو نیکی سمجھ کے بتائیں کہ پیراسیٹامول سوائے بخار کے آپ استعمال نہ کریں۔ اٹ از ناٹ اے پین کلر۔ پین کلر ڈائکلوفینک سوڈیم ہے، ڈائکلوفینک پوٹاشیم ہے، پونسٹون ہے، اس طرح اور کتنے پین کلر مارکیٹ میں ملتے ہیں۔ سب سے محفوظ جو ہمیں پہلے ڈاکٹر بتاتے تھے کہ ڈیورنگ پریگنینسی بھی لے سکتے ہیں، وہ پونسٹون ہے۔ آفٹر 3 اور 4 منتھس کی پریگنینسی کے بعد تو بالکل ہی لے سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی تھوڑی بہت لینے تو حرج نہیں تھی، لیکن آج کے ڈاکٹر آپ کو منع کرتے ہیں، نئے ڈاکٹر بھی جتنے آ رہے ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ پونسٹون بھی آپ پریگنینسی میں پین کلر نہ لیں، حالانکہ ہمارے استعمال میں تو رہا، اور ہمارے ہاں کوئی نقصان اس کا نہیں ہوا۔ میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ میرے کہنے پہ آپ استعمال وہاں بھی کریں، لیکن پین کلر کے طور پہ تو پھر بھی استعمال کریں گے، پیراسیٹامول نہیں استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ دے اور صحیح رہنمائی ہماری فرمائے۔ یہ میں ایک بہت بڑا اپنے اوپر اخلاقی بوجھ سمجھ کے کہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے پتہ ہے میں کیوں نہیں بتا رہا، میں نے آج اپنے سر سے بوجھ اتار دیا۔ اب آپ جانیں، اور آپ کی سمجھ جانیں، اور آپ کا عمل جانیں، تو انشاءاللہ اگر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں عمل کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ عامر حنفی کو اپنے یوٹیوب چینل نیوز اینڈ ویو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔